और नीचे 3 गुण रूपी शाखा है। बाकी के बारे में बताया कि पूर्ण रूप से जानकारी मैं नहीं जानता, तत्वदर्शी संत बताएंगे। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा कि इस सारे विभागों को, इस पूरे संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर कबीर जी स्वयं आकर के 600 वर्ष पहले हमें बता कर गए थे। कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन इस सर पुरुष को काल निरंजन भी कहते हैं। यो काल निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा है पात्र संसार। इस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान हमें दे रखा था, जिस आधार से पवित्र गीता जी भी समझ में आ रही है। और पवित्र गीता जी ने भी इसको सेकंड कर दिया, प्रमाणित कर दिया कि 3 परमात्मा, सर पुरुष, ये अक्षर पुरुष, ये परम अक्षर पुरुष, ये परम अक्षर पुरुष। अपने आत्मा प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश से अन्य है। गीता ज्ञान श्री कृष्ण नहीं दे रहे, श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये ब्रह्म काल दे रहा है। और यही विष्णु रूप धारण कर लेता है, ये कभी शिव रूप धारण कर लेता है, कभी ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है। और जनता भ्रम में पड़ जाते हैं साधक के ये विष्णु सतोगुण विष्णु भगवान ही पूर्ण परमात्मा है, लेकिन ये होता है काल। अब देखिए विष्णु पुराण में एक और प्रमाण देते हैं। श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, इसके प्रथम अंश अध्याय 22 और ये प्रश्न नंबर 102 श्री विष्णु पुराण और 58वां श्लोक स्पष्ट कर रहा है। प्रथम अंश अध्याय 22 और श्लोक 58। हे ब्रह्मन, ब्रह्मा विष्णु और शिव ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं। ओह, उसे न्यून देवगण है। यानी ब्रह्मा विष्णु शिव से ब्रह्म अलग है, ये काल है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। यह एक ओम अक्षर है और इसका उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम, मेरे से यानी ब्रह्म से ओम नाम के जाप से मिलने वाली गति जो ब्रह्म लोक है वो इससे प्राप्त होगी। आपको बता दिया अध्याय नंबर 8 के गीता जी के मंत्र 16 में स्पष्ट किया है कि ब्रह्म लोक पर्यंत भी प्राणी सभी जन्म मृत्यु में आते हैं, पुनरावृत्ति में। यानी इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता ने अपनी परम गति को, अपनी गति को भी अनुत्तम कहा है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4, 16, 17 और अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता किसी अन्य परमात्मा की साधना करने को जोर दे रहा है और कह रहा है कि उसकी साधना करने से ही तेरा परम गति होगी, पूर्ण मोक्ष होगा, फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी।